शेख चिल्ली के हसीन किस्से आपने सुना ही होगा। आज कुछ चर्चा इसी तरह की चल रही है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत टॉप 4 में चौथे पायदान पर, और इसकी बहुत वाहवाही सरकार की ओर से हो रही है। लेकिन कोई समृद्ध देश होने के क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे समृद्धि होती है, इसको भी समझना जरूरी है। भारत जब अमेरिका जब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पार किया, तो वहां पर कैपिटा इनकम $17,000 थी 1987 में। जब चीन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस किया 2008 में, तो पर कैपिटा इनकम वहां पर थी $3,500, और आज $12,000 चाइना में है। भारत में जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें पर कैपिटा इनकम 2800 से $2,900 है। अब किसी देश की प्रगति को कैसे मापेंगे? कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं, वर्ल्ड के लीडर बन जाए, सबसे धनवान बन जाए, उससे मापेंगे, या कुछ पैरामीटर्स होंगे जिससे इसका आकलन किया जा सके। मैं कुछ पैरामीटर्स आपके सामने बोलता हूँ और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम कितना है। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जीने की जो उम्र है वो कितनी है। और हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ है भारत? 111वें नंबर पर। शिक्षा में कितना एक्सपेंडिचर आप खर्च करते हैं बजट का? तो बजट का तो देख रहे हैं हर साल कटौती हो रही है। रक्षा बजट बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा की कटौती हो रही है। रोजगार, बेरोजगारी कितनी है, ये भी एक मसला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये है। टेक्नोलॉजी पर आप कितना खर्च करते हैं, और सोशल सिक्योरिटी क्या है। ये तमाम पहलू हैं। इससे किसी देश ने कितनी तरक्की की है और कितना मजबूत है, ये आंकड़े ऐसे आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब समझ में आएगा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे रिसर्च के साथ। चलते हैं उनके पास और सीधे चर्चा करते हैं कि ये तो जश्न का माहौल है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया सर। जी, वेलकम सर। जी, फोर्थ जय भीम। दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई है और उसका जश्न और खबरों में हेडलाइन। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस हेडलाइन को जो बड़े अखबार हैं उन्होंने भी इसको कोई घास नहीं डाली है। यानी वो ये मोदी जी जो हेडलाइन बटोरते हैं या उनके जो प्यादे हैं वो जो करते हैं उसको ये घास नहीं डाली गई है। आपने आपने बहुत सही कहा है कि शेख चिल्ली के हसीन सपने। शेख चिल्ली पर बहुत लिखा गया है उर्दू और हिंदी साहित्य और अदब के अंदर। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हवाई किले बनाने में माहिर थे, और जो जो जिंदगी में वो कभी कर नहीं सकते थे वो किया नहीं था उन्होंने, वो उसको पूरा अपने सपने के अंदर वो पूरा उसको साकार, उसको जीवंत बना देते थे। तो उसका एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, एक उर्दू अदब से, उर्दू साहित्य से, कि उनकी माँ ने कहा कि तुम कुछ काम वाम नहीं करते हो, ऐसा करो कि कुछ अंडे लेकर आओ और फिर अपना मुर्गी पालन करेंगे। वो पैसे दे दिए उनको और कहा कि देखो जाकर और सीधे घर आ जाना, कहीं इधर उधर उठना बैठना मत। तो अंडे लेने गए। अंडे जब लेकर आ रहे हैं अपने सर पर, उन्होंने बास्केट के अंदर वो अंडे रखे हुए हैं, तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया इन अंडों का क्या क्या हुआ। इन अंडों से चूजे निकलेंगे, चूजे से फिर मुर्गे मुर्गे बनेंगे, फिर उसके बाद मेरा बहुत बड़ा एक फॉर्म होगा मुर्गों का। उसके बाद मैं उसको अपने शहर में, शहर के बाहर सप्लाई करूंगा, फिर उसका बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसके बाद बाग लगाऊंगा, अपनी शादी करूंगा। और ये सब सोचते हुए कितना अमीर हो जाऊंगा, और फिर अपने बिजनेस को और बढ़ाऊंगा, दूसरी चीजों में काम में पैसा लगाऊंगा। और अचानक सामने उनके पैर टकराया एक पत्थर से और नीचे गिर पड़े और सारे अंडे उनके फूट गए और उस अंडों का कुछ भी नहीं इस्तेमाल हो सका। तो इस तरह की बातें वो उसके लिए जाने जाते हैं। तो खैर, अब आप देखिए, बड़ा मजेदार बात है कि ये 25 तारीख को, आज 27 तारीख है, 25 तारीख को हमारे जो सीईओ है नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग है और उसका अब सेक्रेटरी वगैरह नहीं होता है, उसका चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो जो कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर होता है, उसमें है BVR सुब्रमण्यम साहब। सुब्रमण्यम साहब किसी चीज में बोल रहे थे तो उन्होंने अचानक अपनी बात रोककर कहा कि जिस वक्त मैं आपसे ये बोल रहा हूं, भारत जो है उसकी इकोनॉमी चौथे नंबर पर आ गई है, दुनिया में चौथे नंबर पर आ गई है, और हमने जापान को रिप्लेस कर दिया है। जापान की जगह हम आ गए, जापान 5 नंबर पर चला गया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज सुबह इसी नीति आयोग के एक सज्जन हैं, वो भी बड़े अफसर हैं, अरविंद विरमानी साहब, उन्होंने बताया कि हम 2025 के आखिर तक होंगे। तो ये क्या चल रहा है, इसको जरा सा अगर आप सट्टेबाजी को समझते हैं तो इसको भी आप समझेंगे। मैं इसको बहुत जल्दी से साथी आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि हमारे जो ये RSS वाले शासक हैं, ये हमने यूरोप का कुछ नहीं लेना है, कॉलोनियल कुछ नहीं लेना है, हम अमेरिका इंग्लैंड की किसी चीज को नहीं मानेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है डॉलर के साथ जुड़ी हुई है। डॉलर की कीमत थोड़ी गिरी ट्रम्प साहब के आने के बाद, तो रुपए को एक 1.5 रुपए का गेन हो गया। 1.5 रुपए का गेन हो गया, तो उसके बाद ये हुआ कि भारत की इकोनॉमी कागज पर जो है वो उसकी तनख्वाह बढ़ गई। और उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अजीज शाही जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे और अभी वॉशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने हिंदी के अंदर बहुत ही जबरदस्त एक जैसे समझाने के लिए एक इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मान लीजिए 6 महीने पहले हमारे डॉलर की जो कीमत थी वो 89 रुपीज थी, तो मेरी तनख्वाह जो थी वो मान लो 25,000 थी। अभी जो है ये 87 रुपए हो गया 89 से, तो मेरी तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपए हो गई मान लीजिए। तो अब आपको डॉलर के हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन आपको तो कुछ बढ़ी नहीं, आपकी तनख्वाह कुछ भी नहीं बढ़ी है। लेकिन आप ये आंकड़ों के खेल के अंदर आप जो है आप डॉलर के साथ, क्योंकि डॉलर की थोड़ी कीमत घटी, तो आप उसके अंदर आपने कहा कि हम बन गए। और शाम को या कल अगर डॉलर नीचे हो जाएगा तो फिर ये वापिस चली जाएगी। यानी ये एक पिकनिक्स में एक खेल होता है जिसको म्यूजिकल चेयर कहते हैं। म्यूजिकल चेयर होता रहेगा, उसके अंदर घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ये पागल हो जाएंगे, और इन्होंने ये पूरे देश को भी पागल करके रखेंगे। अच्छा, अब जरा सा आपने कुछ आंकड़े तो दिए, लेकिन इतना भयानक स्थिति है डॉक्टर रतन लाल कि अगर वाकई में भारत की चौथी नंबर की इकोनॉमी हो गई और जापान नंबर 5 पर हो गया, तो सबसे पहले तो भारत ने क्या करना चाहिए, मोदी जी का जो पेट प्रोजेक्ट है, वो क्या है? पेट प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के अंदर जो खरबों रुपया लोन लिया है, फौरन वापिस करो उनको फौरन वापिस करो, और ये कहो कि ये अपना लोन हम वापिस कर रहे हैं, अब आपकी जरूरत है, क्योंकि आप हमसे कम हैसियत वाली इकोनॉमी हो गए। उसके बाद क्योंकि अब हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए, तो हमने कंट्रेक्चुअल जॉब खत्म करके सारे परमानेंट जॉब करने चाहिए। हमने यूनिवर्सिटीज, नए कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, ये सब खोलने चाहिए। परिस्थिति क्या है, जरा सा उसको मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको समझ लीजिए। और मैं अंबेडकर नामे पर आपको हमेशा कहता हूं कि हमने इंटेलेक्चुअल बनना है, हमने बौद्धिक तौर पर तैयारी करनी है। कागज पेन भी अगर आपके पास है तो ले लीजिए। डॉक्टर रतन लाल ने बताया कि फी व्यक्ति आमदनी हमारे चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई, तो लेकिन जरा कंपेयर कर लीजिए, जापान की फी व्यक्ति आमदनी जो है सालाना वो है भारत की है 20,470 रुपए, और जापान की है 2,40,898 रुपए सालाना। ठीक है जी। और इसको अगर आप बांटेंगे, सॉरी भाई, मैं बहुत गलत कह गया। यानी इंडिया की जो है वो 2,880 डॉलर है, जो मिलकर होती है 2,45,620। माफ कीजिएगा भाई, जरा ये आंकड़ों का खेल जो है बड़ा खतरनाक होता है। 2,45,620 रुपए एनुअली है, और ये महीने का अगर बैठेगा 20,470 रुपए और जापान की जी पर व्यक्ति जी पर व्यक्ति। और जापान की है ये
$33,900 जो आकर बैठता है सालाना 28,90,776 जो महीना आकर बैठेगा पर व्यक्ति 2,40,898 रुपए। अच्छा, ये मैं आपको एक बात और बता दूं, यानी लगभग 40 गुना का फर्क है हमारी पर व्यक्ति आय के अंदर। लेकिन मैं इसका आपको खेल बता दूं ये क्या है, वो जापान के लिए भी सच है, हमारे लिए भी सच है कि अडानी अंबानी ने जो कमाया है वो भी हमारी इनकम में जोड़ दिया गया है। हाँ हाँ, वही कर्जा भी हमारे इनकम में। जी हाँ, वो भी हमारी इनकम में जोड़ दिया गया है। तो ये एक झूठ है, एक फ्रॉड है, और ये सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा, सट्टेबाजी से और शेयर मार्केट से। अच्छा, अब जरा सा हमारे 4 नंबर की इकोनॉमी हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब भारत जो है लोन देना शुरू करेगा जापान को। लेकिन लोन की स्थिति है कि इंडिया ने सारी दुनिया का 647 खरब डॉलर लोन चुकाना है दिसंबर 2023 में, और जापान उसमें सबसे बड़ा हमारा हमको कर्ज देने वाला है, जो 11% कर्ज दिया हुआ है उसने, 71 खरब डॉलर। तो भाई इसको चुका दो, मोदी जी चुका दीजिए इसको। हमने महान बनना है, तो आपने जो 11% जो बनता है 71 खरब डॉलर, तो इसको चुका दीजिए। उसके बाद जरा हम ग्रेजुएट्स की, क्योंकि हम शिक्षक हैं, डॉक्टर रतनलाल शिक्षक है, मैं भी शिक्षक रहा हूं, तो ये इंडिया के अंदर सिर्फ जो नौजवानों का 8.15 यानी 8.25 लोग 100 में से 8.25 ग्रेजुएट हैं। जापान के अंदर जरा सोचिए, 69% लड़कियां ग्रेजुएट हैं और 62% लड़के ग्रेजुएट हैं, जो यूथ है उसमें। हमारी यहां 8.25%। उसके बाद जनाब, जापान के अंदर हाई स्कूल से जो लोग ग्रेजुएट बने वो 95% हैं। 95% है। हमारी यहाँ सिर्फ ये 27% है। हमारी यहाँ 27% है। जापान के अंदर जो ग्रेजुएट कर निकलते हैं उसमें से 98.1 यानी लगभग 98% को नौकरी मिल जाती है। हमारे यहाँ 83% ग्रेजुएट इंजीनियर बेरोजगार है। हमारे यहाँ MBA किए हुए 50% ग्रेजुएट बेरोजगार है। हमारे जो अस्पतालों के अंदर जो पर हजार जो बिस्तर हैं वो 1.3 है, यानी 1.5 बिस्तर से कम है 1000 लोगों के लिए। जापान के अंदर ये 1000 के लिए 12.84 यानी लगभग 13 बिस्तर हैं। रतनलाल जी, मेरे प्यारे दोस्तों, उसको सुन लीजिए। हम देखिए किस तरह से चौथी इकोनॉमी बने। ऑन एजुकेशन डॉक्टर रतनलाल ने इस पर बात की थी। हम अपनी GDP यानी हमारी पूरी जो सकल हमारी पैदावार होती है उसका हम 4.6 यानी 4.5% लगाते हैं एजुकेशन पर। जापान 7.43 यानी लगभग 7.5% लगाता है। हेल्थ पर इंडिया में पर व्यक्ति इसमें कितना खाया जाता है, कितनी बीमारी होती है, उसको आप जोड़ लीजिए। उसके अंदर 6,602 रुपए खर्च करता है पर व्यक्ति साल में। वहां पर कितना खर्च करता है? 3,78,189 रुपए। सुन लीजिए फिर दोबारा, भारत के अंदर 6,602 रुपए और जापान के अंदर पर व्यक्ति 3,78,189। जापान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 2.5% है, हमारे यहाँ 5.1% है। मैटरनिटी मोर्टेलिटी, हम औरत को पूछते हैं। सिंदूर के लिए मोदी जी देखिए क्या क्या कर रहे हैं। वैसे तो शहीदों के लिए करना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। और सिंदूर तो मणिपुर और कहां भी सिंदूर गए उसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। लेकिन चुनाव आने जा रहे हैं तो बहुत चिंता हो रही है। हमारे देश के अंदर 1 लाख महिलाएं जो बच्चे जनती हैं उसमें 97 बच्चियां मर जाती हैं, 97 औरतें मर जाती हैं। जापान के अंदर सिर्फ 4 औरतें मरती हैं 1 लाख के अंदर, 1 लाख औरतें जो बच्चा जनती हैं। हंगर का आपने बताया 105वां नंबर है हमारा। और हमारी जो है लगभग 14% जो हमारी आबादी है वो 2 दिन के अंदर एक वक्त का खाना खाती है, जबकि जापान के अंदर ये जो संख्या है 3.2 है। और पॉवर्टी का
जापान पॉवर्टी रेट 15.54% है, इंडिया का पॉवर्टी रेट 28.1% है। टीबी टीबी भारत जो है दुनिया का गहवारा है, दुनिया का कैपिटल है टीबी का, लेकिन 1 लाख लोगों के अंदर हमारे यहाँ 16.5% टीबी के मरीज होते हैं, सॉरी जापान के अंदर, और हमारे यहाँ 195 1 लाख के अंदर होते हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों एक दो बात और सुन लीजिए। रेप, जापान के अंदर भी रेप होता है, सारी दुनिया में रेप होता है, लेकिन हमारे यहाँ 80% जापान से ज्यादा रेप होती है। उसके बाद डॉक्टर्स, भारत के अंदर 1000 लोगों पर सिर्फ 1263 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, और जापान के अंदर 1000 लोगों पर 2.5 डॉक्टर हैं, यानी लगभग 2.5 डॉक्टर हैं। ये आंकड़ा निकालने का, एक परसेंटेज निकालने का एक तरीका होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम किस तरह से बन गए हैं चौथी इकोनॉमी। हमारा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी तबाही मचाती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि उत्तराखंड के एक परिवार ने आकर हरियाणा के अंदर पूरे परिवार ने 6 लोगों ने एक कार के अंदर बैठकर अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने पर सारे के सारे लोगों ने जहर पी लिया। किस तरह से आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। तो ये वहाँ किसानों की आत्महत्या का सुनने में नहीं आता है वहां पर। हालांकि वहां पर भी कोई कम, एक तरह से जो फर्क है अमीर और गरीब के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत के अंदर जितना है उतना दुनिया के बहुत कम देशों के अंदर होगा। तो अब आप माहौल समझ लीजिए, मजाक समझ लीजिए कि आप जापान के बराबर आ गए। आप शेख चिल्ली बनकर आपने इस काम को कर दिया, लेकिन आपके लोगों की क्या स्थिति सुधरी? लोगों की क्या तनख्वाह बढ़ गई? जापान के बराबर 5 किलो खुद कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दे रहे हैं। जी हाँ जी 5 करोड़। और वो देना बंद करो कल से भाई, कल से देना बंद करो, और उनको कहो कि अब 4 नंबर पर आ गया तो अब आपको सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, स्कूल के अंदर नौकरी मिलेगी, आपको दफ्तर के अंदर नौकरी मिलेगी। कितना बड़ा फ्रॉड ये आरएसएस बीजेपी के लोग कर सकते हैं, कितना धोखा कर सकते हैं, कितना मिर्च डाल सकते हैं इस देश के लोगों की आंखों में। इस देश के लोगों को भटकाने के लिए क्या क्या ये खेल कर सकते हैं। और बेशर्म होकर क्या जापान और क्या इंडिया, क्या स्थितियां हैं। हमारा देश जापान होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मोदी जी ये कह चुके थे कि 2047 के अंदर हम बनेंगे, लेकिन अचानक सट्टेबाजी में मोदी जी का वो सपना 2047 का जो है 2025 के अंदर हो गया। तो भाई इनसे बचिए, ये शेख चिल्ली है। आज कह रहे थे गांधीनगर में कह रहे थे कि विदेशी सामान अपने अपने घर से लिस्ट बनाओ, बाहर निकालो जी, लोकल को वॉइस दो, लोकल प्रोडक्ट को जी, लोकल प्रोडक्ट को दो सामान जी। सिर्फ वो ये बता दें कि उन्होंने कौन सी लोकल गाड़ी ली है जिसमें वो चलते हैं, उन्होंने कौन से कपड़े उनके लोकल हैं, उनका जो चश्मा है क्या भारत की कंपनी ने बनाया, जो कहा जाता है। मतलब अगर मैं सही कह रहा हूं तो, हालांकि कम कर ही आ रहा हूं, 5 लाख रुपए के करीब का है उनका जो चश्मा है। वो जो जूते पहनते हैं, वो सब जो है, वो जो कपड़े पहनते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो ये सब हमारे लिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर रतन लाल जो आखिर में मैं बताना चाहता हूं, भारत की इकोनॉमी चीन से आयातित सामान पर टिकी हुई है। जापान की इकोनॉमी सारी दुनिया में अपना सामान आयात करती है। और मोदी जी ऐसा करिए, सुजुकी की गाड़ियां बंद कराइए और किसी मुनि के नाम पर एक कंपनी करिए कि हमको अब ये सुजुकी किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत जो है जापान को रिप्लेस कर चुका है। जहाँ तक कि हम लोग तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जर्मनी एक कदम आगे है भारत से, 3रे नंबर पे जर्मनी। और जर्मनी में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कार्ड बनता है, स्टूडेंट का पास बनता है, फ्री में घूमता रहता है। जापान में भी यही स्थिति है कि वहाँ भी एजुकेशन
जी, पता नहीं फ्री ऑफ, लेकिन सस्ता है एजुकेशन। और यहाँ जो एजुकेशन का हाल है, मतलब इतना, इवन सरकारी संस्थाएं भी लाखों रुपए फीस ले रही हैं। मेडिकल बिल्कुल। और आईआईएम करने में जी, लाखों रुपए लगते हैं, पीजी करना हो लाखों। करोड़ों, अब तो जा रहा है जी। हाँ, और और यूनिवर्सिटी कितना महान एजुकेशन भी देश हो महंगा रहा है होते कि जा रहा है। सारी सारी विदेशी यूनिवर्सिटियां अपना कैंपस खोल रही हैं गुजरात के अंदर। अभी अभी आज खबर है, वो जो मशहूर वहां की लिवरपूल लिवरपूल यूनिवर्सिटी का कैंपस खुल जा रहा है। तो अब जाने की जरूरत नहीं, सारा माल यहीं लाओ। हाँ, और ये मजबूर करो आरएसएस वाले, अपने सारे बंदे जो हिंदुत्ववादी हैं यूरोप में, अमेरिका, सबको वापस लाओ, सबको हाँ, यहाँ वापस लेकर आओ। कितना धोखा कर सकते हैं, मतलब ठीक इस है सर, देश के बहुत गरीबों का, शुक्रिया। और जिनकी नौकरियां चली गई हैं, कितना मजाक उड़ा सकते हैं ये। बोले सपने जो है ना, अनरियलिस्टिक सपने नहीं देखने चाहिए, सपने आंख खोल कर देखने चाहिए, उससे रियलिटी जी, सामने जी। आता है। नहीं, अडानी अंबानी तो पहले ही तो जापान बने हुए हैं। मोदी जी के खुद अपनी जिंदगी का जो अंदाज है, वो तो जापान से भी आगे निकले हुए हैं। वो तो अरब शेखों से उनकी तुलना की जा रही है आजकल। तो इस देश के लोगों का हम्म, मजाक उड़ाना, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, उनका मजाक उड़ाना कि तुम जापान हो गए हो। जो बच्चा चलते चलते जो बच्चा पैदा हो रहा है आज इसी वक्त, उस जी, बच्चे पे भी लोन है, कर्ज है। जी, असली बात जी, ये जी, है। जी हाँ इस जी। पे चर्चा नहीं हो रही है। जो एक रिक्शा चला रहा है, जो मजदूर है, जो बच्चा जी, नवजात शिशु है, उसके ऊपर भी लोन है। जी। और ये है 4 और 1000, ट्रिलियन 2000, इकोनॉमी का 5000 असली नहीं, सच। लाखों में डॉक्टर लाखों में। रतन लाल, लाखों में लोन है। जी जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।